तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डालवो इमोर्टल पैलेस का मास्टर वो शुयांग के आगे सरेंडर कर देता है और अपना डालवो इमोर्टल सेक्ट शुयांग को दे देता है, मगर उसके डिसाइपल नहीं मान रहे थे और वो लोग शुयांग को अभी भी एक मामूली सा की रिफाइनर समझ रहे थे। जिसके बाद शुयांग उन लोगों को अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता है जिस पर वो सारे के सारे हिल कर रह जाते हैं, क्योंकि शुयांग ने एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था जिसके जरिए वो अपना बैकअप पावर शो करता है। वो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि शुयांग को बैकअप सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा फेरी वर्ल्ड मौजूद है। ये देखने के बाद वो सारे के सारे शुयांग को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं और शुयांग सारे ही डिसाइपल को अलग अलग जगह भेज देता है ताकि वो लोग उन अलग अलग जगहों पर जाकर टियानलान सेक्ट के बारे में सब लोगों को बता दें। और फिर ब्रदर बुफेन जब शुयांग के पास आता है तो वो शुयांग को कुछ स्टारशिप्स दिखाता है और कहता है कि इनमें से कोई भी एक शिप चूज कर लो, मैं तुम्हारे लिए वो शिप बना दूंगा। तो शुयांग ने वहां पे मौजूद एक स्टारशिप को चूज किया था और फिर ब्रदर बुफेन उस शिप को बनाने में लग जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शुयांग एक जगह बैठकर मजे से अपनी चाय पी रहा होता है और इतने में वहां पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से वहां पे हर जगह धूल मट्टी उड़ने लगती है और हम लोग देखते हैं कि ब्रदर बुफेन जो कि बहुत ही बुरी हालत में बाहर आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से पिट कर आया हो। वो शुयांग को देखते ही कहता है कि ये वेस्टर्न ओवरलॉर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मगर जब उसे शुयांग वहाँ पे दिखाई देता है तो वो कहता है कि अरे जूनियर ब्रदर तुम भी यहाँ पे मौजूद हो क्या? असल में ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, तुम देख लेना, मैं अब जाऊंगा और जाकर उसकी बैंड बजा दूंगा। मगर फिर शुयांग कहता है कि हाँ ये भी एक एक्सीडेंट है जिसे कि तुम पिछले 997 बार एक्सीडेंट कर चुके हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस स्टारशिप को बनाने के लिए ब्रदर बुफेन जी तोड़कर मेहनत कर रहा था, मगर उसके लिए उसे बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी जिसकी वजह से वो बहुत सारे रिसोर्सेज को अलग अलग जगहों से लेकर आने की कोशिश कर रहा था, मगर उसमें उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और वो शुयांग को कहता है कि ये मत समझ लेना कि मैं कोई बहाना बना रहा हूँ, स्टारशिप को बनाना इतना आसान नहीं होता, मुझे उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी। और जरा देखो मेरी हालत, मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग तुम्हारी उस स्टारशिप को बनाने के लिए खर्च कर दी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वहाँ पर लिंगशु जब ये बात सुनती है तो वो फौरन से मास्टर शुयांग के पास चली आती है और वो कहती है कि मास्टर आजकल हमारे वेयर हाउस में मौजूद जितने भी ट्रेजर्स और जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं। ये सुनकर ब्रदर बुफेन समझ जाता है कि उसकी पोल खुलने वाली है और वो दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि वो शुयांग के गुस्से से बहुत ज्यादा डरता है। मगर फिर वो लिंगशु से कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, असल में हम लोग एक स्टारशिप बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है और उसके लिए पैसे तो खर्च होंगे ही, तुम लोग इसकी टेंशन मत लो। एक मर्तबा ये स्टारशिप बन जाए उसके बाद फिर देख लेना मैं तुम लोगों के लिए कितने सारे ट्रेजर्स लेकर आता हूँ। मैं उस वेयर हाउस को फिर से ट्रेजर से भर दूंगा, उसमें इतनी भी जगह नहीं बचेगी कि तुम लोगों को कोई और ट्रेजर डालने की जरूरत पड़ सके। मगर शुयांग अभी भी बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी चाय पर फोकस कर रहा होता है। इतने में हमें वहाँ पर 3 वॉरियर्स को आते हुए दिखाया जाता है जिसे लिंगशु फील करती है और वो कहती है कि लगता है कि शायद कोई नया मेहमान आने वाला है। और इतने में वो वॉरियर्स बहुत ही तेजी से आकर वहाँ पर लैंड करते हैं और इतने में उनका एक वॉरियर स्वॉर्ड निकालते हुए अपने स्वॉर्ड स्किल्स उन लोगों को शो करता है और उनसे कहता है कि चलो तुम लोगों में हिम्मत है तो फिर आ जाओ और मुकाबला करके दिखा दो। तो लिंगशु जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो ब्रदर बुफेन उसे रोकता है और कहता है कि तुम इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने जूनियर ब्रदर के लिए इन मोटी चर्बी वालों को अच्छा सबक सिखाता हूँ, शायद इससे जूनियर ब्रदर को काफी अच्छा फील होगा। मगर दूसरी तरफ वो मोटा अभी भी कहता है कि क्या हुआ, क्या टियानलान सेक्ट में किसी में भी इतना दम नहीं कि वो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके? मुझे लगा था कि शायद डालवो इमोर्टल सेक्ट को हराने वाला बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और उसके सेक्ट के वॉरियर्स में भी काफी दम होगा, मगर यहाँ तो इन लोगों की पतलूनें गीली हो गई हैं, कोई तो मेरे सामने आ भी नहीं रहा। ये बात शुयांग को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है जिस पर उसे गुस्सा भी आता है। मगर वो वॉरियर कहता है कि ठीक है तुम लोग नहीं आ रहे तो फिर ठीक है मैं खुद ही आ जाता हूँ। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोगों को मारने से पहले मैं इस की रिफाइनर को मारना चाहूंगा क्योंकि ये मुझे काफी गुस्से से घूर रहा है। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टेक्निक को यूज करता है जो कि एक सुप्रीम पर्पल ड्रैगन टेक्निक होती है। ये टेक्निक देखते ही उसके अपने ही साथी कहते हैं कि इसे क्या हुआ है, ये इतनी पावरफुल टेक्निक को एक की रिफाइनर पर यूज कर रहा है, सच में ये तो बिला वजह में ही अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। मगर वहाँ पे मौजूद दूसरा वाला डिसाइपल कहता है कि तुम इसको नहीं समझ पाओगे,
हमारी पावर देखकर ही इन लोगों को पता चलेगा कि हमारा हुआंग डू सेट वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे पावरफुल अटैक करने दो। वो वॉरियर अपने पर्पल ड्रैगन के साथ जैसे ही हमला करता है तो वो ड्रैगन एक जगह रुक जाता है और वो वॉरियर ये देखकर हैरान हो जाता है कि शुयांग ने अपने बैरियर के जरिए उस ड्रैगन को वहीं पे ही रोक रखा है। मगर इस तरह वो वॉरियर शुयांग से कह रहा होता है कि तुम आखिर इसे कैसे रोक सकते हो, मैं हेवेंली पैलेस रियलम के वॉरियर की भी सोल को इसके साथ डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मगर तुम्हारा बैरियर ये इतना ज्यादा अजीब क्यों है? आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो मेरे किंग लॉन्ग सोड अटैक को रोक सके। मगर शुयांग के लिए इस ड्रैगन को रोकना तो जैसे मामूली से बच्चों का खेल हो, और शुयांग जैसे उसे अपनी पावर शो करने के लिए एक चुटकी बजाता है तो वो वॉरियर देखता है कि उसका वो ड्रैगन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। ये देखते ही वो भागने की कोशिश करता है, मगर शुयांग की वो पावरफुल वेव्स उसे जाकर पकड़ लेती हैं और उसे पूरी तरह से इरेज कर देती हैं। शुयांग की पावर को देखते ही वो दूसरे वाले वॉरियर अपने घुटनों पर आ जाते हैं और शुयांग से कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोगों से गलती हो गई है, हम लोग तुम पर हमला नहीं करना चाहते थे, हमारी जान बख्श दो। हमारा पूरा का पूरा हुआंग डू सेट वो अब तुम इशारों पर काम करेगा, तुम लोग चाहो तो हमारे हुआंग डू सेट के सारे ट्रेजर्स भी ले लो, मगर हमारी जान बख्श दो। आज से हमारा हुआंग डू सेट का एक हिस्सा बन जाएगा। उम्मीद है कि तुम्हें ये ट्रेजर्स पसंद आएंगे और उसके बदले में तुम हम पर थोड़ी सी दया दिखाओगे और हम पर रहम करोगे। मगर वहाँ पे मौजूद दूसरा वॉरियर पहले वाले से कहता है कि बेवकूफ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये टियानलान सेक्ट है, ये पूरे के पूरे डालवो इमोर्टल पर कब्जा करना चाहता है और तुम्हें लगता है कि ये हमारे छोटे से सेक्ट से सेटिस्फाई हो जाएगा। इन लोगों की नजर में तो हमारे छोटे से सेक्ट की कोई वैल्यू होगी भी नहीं। और इतने में शुयांग लिंगशु को कुछ इशारा करता है तो लिंगशु फौरन से उन वॉरियर्स के पास चली जाती है और कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ पर यूं ही ऐसे ही पड़े रहोगे या फिर मुझे अपने सेक्ट में लेकर जाओगे? चलो आगे हो जाओ और मुझे रास्ता दिखाओ। मगर फिर वहाँ पर ब्रदर बुफेन आता है और वो शुयांग से कहता है कि ब्रदर, क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हुआंग डू सेक्ट अकेला आया होगा? तुम्हें नहीं लगता कि ये एक छोटा सा हमला है? मगर शुयांग खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये लोग अकेले नहीं आए। ये कहते ही वो एक इशारा करते हुए कहता है कि चलो बाहर आ जाओ। इतना कहने के बाद शुयांग के आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और वहाँ पर एक इल्यूजनरी वर्ल्ड आ जाता है जिसमें हर जगह पानी ही पानी होता है और शुयांग और ब्रदर बुफेन वो दोनों ही उस बहुत बड़े समंदर के बीचों बीच खड़े हुए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस पानी के बीचों बीच में से 3 वॉरियर्स बाहर निकल आते हैं और आते साथ ही उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो हुआंग डू सेक्ट के डिसाइपल्स बिल्कुल बेकार हैं, उन लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। वो लोग एक मामूली से रिफाइनर से मार खाकर चले गए, कितनी शर्म की बात है। तो दूसरा वॉरियर कहता है कि इसके पास जरूर कोई ना कोई डिफेंसिव डिवाइस होगी जिसकी मदद से इसने खुद को ब्लॉक किया हुआ था, मगर क्योंकि ये इस वक्त हमारे सी ऑफ रेजिंग में मौजूद है तो इसलिए इसकी पावर्स यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगी और ये सारे ट्रेजर्स यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि पूरी की पूरी गैलेक्टिक फोर्स भी यहाँ पर नाकाम हो जाती है। कहने के बाद वो सारे के सारे शुयांग से कहते हैं कि अपने सारे के सारे ट्रेजर्स हमारे हवाले कर दो और उसके साथ तुम्हारा टियानलान सेक्ट आज से वो हमारा होगा। अगर तुम लोग अपना ये टियानलान सेक्ट हमारे हवाले नहीं करते तो फिर हम लोग तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा करने वाले हैं। ये सुनते ही शुयांग बिल्कुल सीरियस हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि अगर कोई अपने ट्रेजर सरेंडर करने वाला है तो वो तुम लोग हो। मगर ये सुनते ही वो वॉरियर गुस्से में आकर कहता है कि ये सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये कहने के साथ ही वो लोग अपनी वाटर टेक्निक के जरिए वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े वाटर टोर्नेडो क्रिएट कर देते हैं जो कि साइज में इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो सब लोग उनके आगे बिल्कुल चूंटियों जैसे लग रहे थे। ये देखकर ब्रदर बुफेन कहता है कि जूनियर, ये अटैक सच में काफी इंटरेस्टिंग है और वैसे भी हम लोगों को एक साथ लड़े हुए बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, क्यों ना आज हम लोग एक साथ मिलकर फाइट करें, इसमें काफी मजा आएगा। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपनी सोर्ड निकालता है और उसे जैसे ही थ्रो करता है तो वहाँ पे मौजूद जितने भी वाटर टोर्नेडो होते हैं वो एक एक करके डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ब्रदर बुफेन की सोर्ड जिस वाटर टोर्नेडो से टकराती है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देती है और कुछ ही देर के अंदर उन लोगों की पूरी टेक्निक्स फेल हो जाती हैं। वो सब के सब लोग ब्रदर बुफेन देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे और वो लोग कहते हैं कि
आखिर ये अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि हम लोगों का ये इल्यूजनरी इसकी पावर्स को तो सप्रेस कर रहा था, मगर लगता है कि शायद ये लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब सा है, इस पर ये पावर्स काम नहीं कर रही। चलो हम लोग पहले जरा उस की रिफाइनर को मारते हैं, उसके बाद ही इसका गेम बजाएंगे। ये कहते ही वो सारे के सारे एक साथ ही पानी के अंदर चले जाते हैं और ब्रदर बुफेन देखता है कि वो लोग शुयांग पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और उनमें से दो वॉरियर्स जैसे ही शुयांग पर हमला करने के लिए पानी से बाहर निकलते हैं तो बुफेन कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मेरे जूनियर पर हमला करना चाहते हो। ये कहने के साथ ही वो फौरन से उनके पास आते ही उन्हें एक जोरदार किक के साथ उठाकर दूर फेंक देता है और उन्हें उन टोर्नेडोस की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके बाद एक वॉरियर पानी के बीच में से बाहर निकलते ही ब्रदर बुफेन को बिल्कुल मारने के करीब पहुंच गया था, मगर बुफेन उसे भी एक जोर से पंच मारते हुए नीचे फेंक देता है और फिर उसके नीचे जाकर उसे एक और पंच मारकर हवा में ऊपर उछालता है और ऊपर से जाकर उस पर एक और घुटने से वार करते ही उसे पानी पर फेंक देता है, जिसके साथ वो अकेले ही तीनों के तीनों वॉरियर्स का काम तमाम कर देता है। मगर अचानक से एक वॉरियर पानी के नीचे से उन लोगों को पानी के अंदर खींच लेता है। ये देखकर वो लोग भी हैरान रह जाते हैं और फिर वो वॉरियर उन लोगों पर हमला करने के लिए अपनी एक और फिश टेक्निक को यूज करता है और उसके चारों तरफ बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं। ये देखते ही शुयांग अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और वो मछलियां उसे काटने की कोशिश करती है, मगर शुयांग अपने बैरियर से उन्हें खुद से दूर रखता है। ये देखकर वो वॉरियर हंसते हुए कहता है कि आज तुम लोग इसी पानी में दफन हो जाओगे। ये कहने के बाद वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी मछलियों के साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है, मगर हम लोग देखते हैं कि शुयांग अपने भाई के साथ फौरन से हवा में ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये था कि शुयांग को उस एक्सप्लोजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर हवा में ऊपर आ जाता है और दूसरी तरफ हमें उस वॉरियर को दिखाया जाता है वो खुद को उस एक्सप्लोजन से बाल बाल बचाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये लोग मेरे इतनी पावरफुल एक्सप्लोजन से बच गए। इस बंदे के पास सच में एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हार्ट मौजूद है। वो शुयांग से कहता है कि जरूर तुम जिंडान रियलम में होगे, मगर शुयांग उससे कहता है कि नहीं मैं एक की रिफाइनर हूँ। ये कहने के साथ ही वो एक ही उंगली के साथ एक पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है, जिससे वो उस वॉरियर को चारों शाने चित कर देता है और उसकी डेड बॉडी फिर पानी के अंदर चली जाती है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी के दो डिसाइपल्स वो हार मान लेते हैं और शुयांग के आगे घुटने टेकते हुए कहते हैं कि आज से हमारा लानकुआन सेक्ट वो तुम्हारे अंडर में है। ट्यानलान सेक्ट आज से हमारे सेक्ट को लीड करेगा। हम लोग तुम्हारे आगे सरेंडर कर रहे हैं, प्लीज हमारी जान बख्श दो। अगर तुम्हें चाहिए तो हमारे सेक्ट के सारे ट्रेजर्स भी ले लो, वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं जो कि तुम्हें जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि उन ट्रेजर्स में कुछ बहुत ही पुराने एंशिएंट ट्रेजर्स हैं और कुछ समंदर की गहराइयों से मिले हुए ट्रेजर्स हैं जो कि सीप के अंदर छुपे हुए थे। ये सुनकर शुयांग से कहता है कि ऐसी बात है तो फिर चलो हम लोग तुम्हारे सेक्ट के भी सारे ट्रेजर्स ले लेते हैं। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि हुआन कुआन सेक्ट अपने सारे के सारे ट्रेजर्स ट्यानलान सेक्ट में लाकर रख देता है और लिंगशु सारे के सारे ट्रेजर्स की कैलकुलेशन कर रही होती है और वो शुयांग से कहती है कि मास्टर ब्रदर बुफेन को कई दिन गुजर चुके हैं, क्या वो उस स्टारशिप को बना पाएंगे भी या नहीं। इतना कहने की देर थी कि हम कुछ डिसाइपल्स को भागते हुए देखते हैं। वहाँ पर अचानक एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसाइपल्स वहाँ से बाहर आकर गिरते हैं और हर जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है, मगर ब्रदर बुफेन वहाँ पर आता है और आते साथ ही कहता है कि जूनियर देखो मैं आखिरकार सक्सेसफुल हो ही गया, मैं जो कुछ बनाना चाहता था वो मैंने बना लिया है। उम्मीद है कि तुम्हें अपनी स्टारशिप बहुत ही पसंद आएगी, ये सबसे लाजवाब शिप है। ये कहने के बाद शुयांग अपनी उस शिप की तरफ देखता है। वो शिप ट्यानलान सेक्ट के बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर ब्रदर बुफेन कहता है कि अच्छा अब बताओ जूनियर तुम्हें मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा। तो शुयांग उस शिप को देखते हुए कहता है ये सच में काफी अच्छी है और ट्यानलान सेक्ट के ट्रेजर्स में अब ये स्टारशिप भी आ गई थी, जो कि असल में एक ड्रैगन हेड स्टारशिप है। उस शिप में बनी हुई फॉर्मेशन जैसे ही एक्टिवेट होती है तो उसकी रोशनी सीधा नीचे आ जाती है। ये देखते ही शुयांग समझ जाता है कि अब उसके जाने का वक्त आ। वो फौरन से उठता है और उस येलो लाइट की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम सब लोग सेक्ट का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ये कहने के बाद शुयांग जैसे ही उस लाइट में जाता है तो वो फौरन से उस स्टारशिप के अंदर पहुंच जाता है और कुछ ही देर के अंदर फिर हम देखते हैं कि वो स्टारशिप फौरन से वहां से लाइटिंग स्पीड के साथ दूर चली जाती है। शुयांग असल में अपने मास्टर के उस दुश्मन को ढूंढना चाहता था जो
जिसने मास्टर को हर्ट किया। और दूसरी तरफ लिंगशो अपनी वो कैलकुलेशन वाली बुक ब्रदर बुफेन के हवाले कर देती है, जिस पर ब्रदर बुफेन कहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है तो हम लोग एक दूसरे के काम कर सकते हैं। ये सुनकर लिंगशो कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारा इससे मतलब क्या था। मगर ब्रदर बुफेन उस बुक को देखते हुए अचानक से अपने हाथ में मौजूद उस ट्रेजर को देखता है तो वो कहता है कि अरे ये क्या, मैंने ये ट्रेजर उस स्टारशिप में तो इंस्टॉल ही नहीं किया था, इसके बगैर तो शुयांग को अपना रास्ता भी नहीं मिलेगा। ये स्टार फील्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी है, वो कहीं इस स्टार फील्ड में खो न जाए। ये कहते ही वो फौरन से शुयांग के पीछे चला जाता है और कहता है कि ब्रदर तुम कोई चीज भूल गए हो। उसके जाते ही वहां से लिंगशो की वो बुक नीचे आकर गिरती है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।